हाय, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पौरुष ग्रंथि। तो 45-50 की एज क्रॉस करने के बाद टिपिकली सभी मेल्स को प्रोस्टेट रिलेटेड थोड़े बहुत सिम्टम्स जो हैं वो आने लगते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी यानी कि जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट उम्र के साथ होता है, उसके सिम्टम्स में आपको जो कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ वो है यूरिन पास करने में थोड़ा समय लगना, उसको इनिशिएट करने में थोड़ा समय लगना, धीरे से फ्लो चालू होता है, फ्लो की जो धार है वो स्ट्रीम एकदम सीधी नहीं आती, वो थोड़ा सा ड्रिबल करने लगती है, वो नीचे गिरने लगती है। इसके अलावा थोड़ी सी हल्की सी जलन महसूस करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। इसमें कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कभी वहाँ पर जलन सी महसूस होना, ज़्यादा पेन होना, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, मोशन पास करने में दिक्कत होना, ये भी कुछ एक सिम्टम है। जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। कई बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड आ जाना या पस जैसा डिस्चार्ज या बहुत पेन होना, ये सब सिम्टम्स इन्फेक्शन में भी होते हैं। Prostate cancer is very common type of cancer in males, and it is a cancer which can be detected very early. बहुत जल्दी आसानी से डिटेक्ट होने वाला ये कैंसर है। कुछ टेस्ट मैं आपको बताती हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं, आसानी से छोटे शहरों में भी आप कर सकते हैं। और जितनी जल्दी हम कराएं, जितनी जल्दी हमें जानकारी मिले, उस हिसाब से जल्दी से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो एक PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो इवन छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल है, कहीं पर भी हो जाता है। ये आप हर साल चेक करिए। ये बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर ये बड़ा हुआ है तो इससे ये पता पड़ता है कि कैंसर भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ईजिली अवेलेबल है, आप आराम से ले सकते हैं। जस्ट कंसल्ट एन एक्सपर्ट फॉर द सेम। अपने मन मर्जी से दवाई मत खाइए, गूगल पे पढ़ के दवाई मत खाइए। बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, अगर प्रोस्टेट का साइज़ उतना बड़ा हो गया है कि आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी रातें ख़राब कर रहा है, आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, ब्लैडर कंट्रोल नहीं रह रहा है, ये सारी तकलीफ़ें आपको हो रही है, तो आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। एलोपैथी में टिपिकली यूरिन पास करने में मदद करने वाली गोलियाँ दे दी जाती है, बट वो प्रोस्टेट की साइज़ कम नहीं करती। तो प्रोस्टेट की साइज़ कम करने के लिए जो मेडिसिन है वो होम्योपैथिक में अवेलेबल है, आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करके वो लीजिए। इसके अलावा कभी कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी भी दवाइयाँ अवेलेबल है। सिम्टम लगभग सब में सेम है, सिवियरिटी का केवल फ़र्क है। एक सोनोग्राफी साल में एक बार डेफिनेटली कराइए, जिसमें कि आप होल एब्डोमेन का सोनोग्राफी कराइए, जिसमें कि आपका लिवर, किडनीज, ब्लैडर, पैनक्रियाज, हर चीज़ दिखाई पड़े और एक डॉक्टर को एक व्यू मिले कि हाँ ये सब ठीक है, उनका साइजेस वगैरह नॉर्मल है और उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटी आपको दिखती है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। तो साल में एक स्कैन मस्ट है, ये सबको करना चाहिए, एवरीवन शुड डू दैट। सो कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ, अगर आपको ये तकलीफ हो रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक दो छोटे मोटे टिप्स मैं आपको देती हूँ जो आप ट्राई करिए। एक तो बैठ के यूरिन पास करिए, तो आपको पूरा ब्लैडर क्लियर साफ करने में मदद मिलेगी। और थोड़ा आपको शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, बट जस्ट ट्राई दिस। इफ़ यू हैव ट्रबल पासिंग यूरिन, देन सिट डाउन एंड पास यूरिन। स्पेशली अगर घर है तो आप बैठ के ही पास करिए, पब्लिक टॉयलेट है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, बट आप कोशिश करिए। इसके अलावा रात के 8-9 बजे के बाद, मतलब डिनर के बाद, वाटर इनटेक बिल्कुल कम करिए। सिप सिप करके पानी, थोड़ा पानी पिए, ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। रात को उठ उठ के पानी मत पीजिए। कोशिश करिए कि नींद अच्छी आए, जैसे सोने के पहले आप वॉक करके आइए, अच्छी गहरी नींद आएगी तो आपको बार बार पानी और बार बार यूरिनेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्लीप के लिए आप जो भी कर सकते हैं, स्लीप हाइजीन फॉलो करिए। इसके अलावा सोने से पहले चाय, कॉफ़ी या डायूरेटिक वाली जो चीज़ें हैं, जैसे चाय कॉफ़ी है, ये आप अवॉइड करिए। ग्रीन टी वगैरह भी अवॉइड करिए। चाय कॉफ़ी लेने से यूरिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। वाटर इनटेक एम्पल होना चाहिए, आप पानी पीना कम मत करिए। इट शुड बी एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर इन द डे टाइम एंड लिटिल लेस अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर 8 PM। तो ये आप फॉलो करिए। इसके अलावा सही समय पे सही इलाज करिए, ताकि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी जो है वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो और प्रोस्टेट का साइज मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा ना बढ़े और आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। शेयर विद समवन हु नीड्स इट, like maybe your fathers or your uncles or maybe your husband. Thank you.